Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start Scumpetarian theory. Scumpetarian theory के बाद अगर समय मिला तो जो भी अदर थ्योरीज हैं लेफ्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ग्रोथ थ्योरीज में मैंने सारी थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई हो सकता है एक आध थ्योरी लेफ्ट है तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, और उसके अलावा भी कोई अगर कोई लेफ्ट कुछ बची हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये कोई बच गई है, तो मैं उस पर भी क्रिएट कर दूंगा जो भी है आपका सेशन। कंप्यूटर अज्यूम, तो यहाँ पर कंप्यूटर के नाम से पहले तो आप समझ जाइएगा कि इन्होंने भाई इनोवेशन की बात करी। इनोवेशन, इन्होंने कहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी जो है उसे आप इनोवेट करिएगा, नई चीज़ें लाइए। देखिए इनोवेशन के लिए इन्होंने कई सारी बात करी। उन्होंने कहा कि देखो चाहे तो आप टेक्नोलॉजी जो है कि उसे इनोवेट कर लीजिएगा, चाहे जो है कि आप नया प्रोडक्ट को इनोवेट कर लीजिएगा, चाहे जो है कि आप नई मार्केट इनोवेट कर लीजिएगा, है ना, चाहे तो आप जो है कि नया मैन पावर या नया जो है कि मैनेजर कहते हैं कि मतलब जो है कि एक ऐसा माइंड जो है कि एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड जो है कि वो डेवलप कर लीजिएगा। यानी जो है कि हर नई चीज़ों पे इन्होंने जोर दिया कि आप देखो कुछ नया करोगे तब तो कुछ होगा, एल्स जो है कि आप जो है कि प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स में आपका काम चलता रहेगा। जैसे मैं इसमें यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दूँ। देखिए कोई भी काम नया नया होता है, तो काम नया नया होता है तो लोग उसको कम जानते हैं, जो लोग जानते होते हैं वही लोग कर रहे होते हैं, तो यानी उनका डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है हल्की मार्केट में। बात मानोगे, डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है। फॉर एग्जाम्पल मोमोज का जो है कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ, बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल। शुरू शुरू में जब मोमोज आया था, है ना, मैं अपने यहाँ की कहानी बताता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पर मोमोज नया नया ही लाया भाई व्यक्ति, मोमोज का आइटम। अब मोमोज की चटनी तो आपको पता ही है भाई, मोमोज की चटनी तो आपको मालूम है भाई कि जिसके एक बारी लग जाए दाढ़ में तो फिर तो है कि वो उसको वही चाहिए। तो मोमोज की चटनी के चक्कर में, चूंकि इसी के बाद चटनी का फॉर्मूला पूरा था और ये नया नया था, तो लोगों ने कहा कि भाई देखते हैं एक बार, आदमी टेस्ट तो करते हैं, नई नई चीज़ें बढ़िया मतलब जो कि तो जो इसके पास गया तो पहला व्यक्ति गया तो उसका वो रेगुलर कस्टमर हो गया भाई, अब वो डेली जाने लगा। तो जो भी गया तो अब जहाँ पर मान लो कि अगर चार पांच लोग खड़े हुए हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि कहीं पे अगर चार पांच लोग खड़े होकर खा रहे तो आदमी फिर वहां पे और भीड़ लगती है। अगर कोई खाली है, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई एक कोई आइटम है, फूड बेचने वाला कुछ भी बेच रहा है, तो अगर वो खाली है तो आप व्यक्ति वहां पर जाते पता नहीं क्या बेच रहा होगा, कोई ले नहीं रहा है। लेकिन चार लोग अगर वहां पे कुछ चीज खा रहे हैं तो व्यक्ति और जाता है कि लगता है कुछ गरम गरम बन रहा है वहां पे, ऐसा होता है। तो जो है कि इस व्यक्ति ने एक एक दिन में जो है कि 20-20 हज़ार रुपए, यानी 20 के 30 के जो है कि इस तरह से ये जो है यहाँ पे इसने कमाया। एक दिन बोल रहा कि अरे सर अभी जल्दी की बात है। कह रहे सर काम ही नहीं है बिल्कुल। मैं क्या हो गया? कहा कि अब तो जो है कि हर जगह मोमोज ही मोमोज हो गया है। ये चीज़ होती है बस। यानी नया इसने कुछ इनोवेट करा पहले, इसने क्या करा, इनोवेशन करा कि जो है कि नई चीज़ जो है कि लेकर के आओ, नई चीज़ लेकर के आओ। चूंकि नई लेकर के आया और ये अकेला था, यानी इसने क्या कर लिया, यहाँ पे इसकी मोनोपोली होगी थोड़ी, हो गया काम। तो यही इस कंप्यूटर कहते हैं कि नई चीज पर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एईपीएस आपने सुना होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये नॉर्मल सा एक जो है कि एप्लीकेशन में जो है कि जो एनबीएफसी कंपनीज है वो इसको सर्विस को दे देती है, एईपीएस को दे देती है वो लोग। अब ये नॉर्मल सी बात है, एईपीएस सर्विस है केवल, जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, किसी व्यक्ति का अंगूठा लगा करके उसके आधार कंसेंट लेकर के उसका उसकी परमिशन कंसेंट पे जो है कि आप उसको पैसा उसके अकाउंट से निकाल करके वो पैसा निकलेगा आपके इसके वॉलेट में आ जाएगा एईपीएस के, और वो उसको आप कैश दे सकते हो, अपने वॉलेट का पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, यानी उसको पैसा आप कुल निकाल दे सकते हो। तो ये तो पूरा एक बैंकिंग का काम हो गया भाई। जैसे अब कस्टमर के लिए क्या लग रहा है भाई, जैसे वो बैंक में जाता है पैसा निकाल लेता है अपने खाते से, वैसे यहाँ पे भी निकाल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कस्टमर के लिए भाई। स्टार्टिंग में जो है कि बहुत कम थे एईपीएस, तो ये जो भी एनबीएफसीज ने जो जिसने ये लॉन्च कर लिया, इनोवेट कर लिया, मान लो कि हालांकि गवर्नमेंट का फीचर था, गवर्नमेंट ने इनोवेट करा, लेकिन जिस कंपनी ने जो है कि एक तरह से अगर जिसको ये पता लग पाया, यानी उन्होंने उनके लिए भी तो नई चीज़ है ना,
उन्होंने पता कर लिया, जो भी पहले फर्स्ट वट एवर द फर्स्ट कमर्स थे, जिन्होंने जो है कि पहली बार जो है कि सर्च वर्च करके जो है कि एक नई चीज़ निकाली, अरे एईपीएस जैसे कुछ लॉन्च कर दिया गया है तो ये ऐसे ऐसे हम ले सकते हैं। इन्होंने इन्वर्ट कर लिया, इन्होंने लिया उसका और इन्होंने इसको बेचा। तो फिर ये जो फ्री का एईपीएस सॉफ्टवेयर था जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और उन्होंने इसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करवा करके इसको जो है कि 50-50 हज़ार का बेचा, दिया लोगों ने पैसा। अरे सर बैंक बैंक दे दीजिए सर मुझे, बैंक, मैं बैंक, अरे बैंक मिल जाएगी सर क्या मुझे, मेरे घर पे खुल जाएगी सर बैंक। अच्छा सर, मैं सभी बैंकों को पैसा निकाल सकता हूँ, मतलब सारी बैंकों की मुझे मेरे पास ब्रांच आ जाएगी। आदमी समझते हैं कि भाई वो तो व्यक्ति ऐसे, आप तो कह दो कि जो है कि ये आईपीएस सॉफ्टवेयर सबके पैसा निकाल सकते हो पूरा बैंक, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, सारी बैंकों की मेरे पास ब्रांच आ जाएगी, सारी बैंकों को मैं पैसा निकाल सकता हूँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। वो मतलब तो वो 50-50 हज़ार रुपये, यानी मेरा इतना बड़ा काम चल जाएगा, है ना। और उस पर पैसा निकालेगा तो उसको कमीशन मिलता था। जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए निकालेगा वो है ना पूरे दिन में, अब पूरे दिन की बात नहीं, दिन में तो लोगों ने फिर तो 20-20 लाख रुपए निकाला है ना, 1 लाख पे 4 हज़ार रुपये मिल जाता था, 0.4% कमीशन, है ना। 4 हज़ार तो मान लो सबने 20 लाख निकाल दिया तो कितना हो गया बताओ, 80 हज़ार रुपये। मतलब समझ लो कितनी तगड़ी कमाई यहाँ पर। तो जिन लोगों ने फिर, जिन लोगों ने लिया, जो कस्टमर, जिन लोगों ने लिया, कंपनी ने तो लिया, कंपनी की प्रॉफिट, कस्टमर ने ले लिया जिसने, उसको प्रॉफिट की, उसकी मोनोपोली अकेला है पूरे, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 2-4-5 गाँव में अकेला बैठा है, ये चीज़ है। और 50-50 हज़ार रुपये में लेने को व्यक्ति तैयार था और ले लेता था। आज की डेट में इसकी कंडीशन ये है कि बेकार से बेकार जो लैपटॉप रखे, जो अपनी केवल दुकान ही रखे बैठा हो सकता है उसकी इस काम की दुकान भी ना हो, उसकी कन्फेक्शनरी स्टोर है, उसके पास भी जो है कि, या उसने केवल कुछ हल्का सा दिखा रखा हो कि वो कुछ ऐसा भी काम करता है, सर्विसेज वाले भी, तो उसके पास इसके 2-4 ऐप मिल जाएंगे आपको। लोग उनको फ्री, कंपनी वाले फ्री में देंगे कि भैया मेरा चला लो, कैसे भी कंपनी चलती रहे, कंपनी को कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगी, आपको मिलेगी। वो कहते मेरे को किसी काम ही का नहीं है ये, क्योंकि जो है कि हर जगह यही लोग लिए बैठे हैं, कस्टमर कम पड़ गए, दुकानें हो गई ज़्यादा, तो ये लोग अब फ्री में नहीं लेने को तैयार, यानी जो है कि अब इसमें कोई भी इनकम नहीं रह गई है, ये चीज़ है। इनकम है तो बहुत कम है। तो यानी इनोवेशन का ये फर्क है, तो ये खेल समझ लिया इस कंप्यूटर ने, इस कंप्यूटर ने ये खेल समझ लिया। तो इस कंप्यूटर ने ये खेल समझ लिया, इस पे दे दी थ्योरी उन्होंने पूरी, उन्होंने कहा ले भाई साहब, उन्होंने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, क्योंकि भाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है तो कुछ नया आना चाहिए। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट। परफेक्टली कॉम्पिटिशन का मतलब मोर बायर्स मोर सेलर्स, बात खत्म, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स हो जाते हैं, बायर्स हो ना, नंबर ऑफ सेलर्स, नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, कोई कोई आए कोई जाए, तो ये सारी चीज़ें होती, मोनोपोली जीरो हो जाती वहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें होती, तो यहाँ पर भाई क्या है कि भाई कि परफेक्टली कॉम्पिटिशन में इकोनॉमी विच इज इन स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, है ना, in such a stationary state there is perfect competition equilibrium, no profit, है ना, no interest rates, no saving, प्रॉफिट नहीं होगा तो सेविंग नहीं होगी, और सेविंग नहीं होगा तो भाई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा भाई, इनवॉलंटरी जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। वहाँ पर जो है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नई फैक्ट्री नहीं खुल रही, नई कुछ नहीं, नया ब्रिज नहीं बन रहा, रेलवे नहीं बन रही, रोड नहीं बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो लेबर कहाँ जाएगी भैया, उसको जो है कि नौकरी चाहिए, उसको नौकरी मिलेगी नहीं। तो वहाँ पर जो कि यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इक्विलिब्रियम इज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट इस कंप्यूटर्स टर्म द सर्कुलर फ्लो, है ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पर जो है कि जो इनवॉलेंट्री तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हो सकता है, लेकिन वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है, ये भी बात यहाँ पे बात आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो कि लेबर लगा हुआ है। दिस इक्विलिब्रियम इज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट इस कंप्यूटर टर्म द सर्कुलर फ्लो, तो इसको जो है कि सर्कुलर फ्लो इस कंप्यूटर ने बताया है। डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ कैरिंग आउट न्यू कॉम्बिनेशन फॉर विच पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन द स्टेशनरी स्टेट, यानी नई कॉम्बिनेशन बनाओ विच, मतलब जो कि नई पॉसिबिलिटी, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर विच पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होती हैं इन द स्टेशनरी स्टेट, न्यू कॉम्बिनेशन कम अबाउट इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन। नई कॉम्बिनेशन कैसे मिलती हैं, अगर कुछ आप इनोवेट करोगे। एन इनोवेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये मतलब इन तरह की हो सकती है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या तो कोई आप नया प्रोडक्ट ले आओ, जैसे मैंने कहा एपीएस आया, मोमोज आया, है ना, आप कोई नया प्रोडक्ट ला सकते हो जो लोगों को पसंद आए,
और आपने लॉन्च करा होगा या आपने फॉर एग्जांपल बाहर से कहीं, वो बहुत दूर है, यहाँ पे इंडिया में नहीं है, तो आप ले आए भाई, तो ये तो नया है ना, और वो आप जानते हो, तो सबसे पहले आप उसे बेचने लगो तो लोग आपके पास आएंगे खरीदने। तो कोई नया प्रोडक्ट, ये चीज़ बहुत आपको ध्यान में रखनी है। नया प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ना करना कि जो है कि ये पढ़ के जो है कि आप जेआर वगैरह भूल जाओ और सीधा जो है कि कुछ आइडिया आप डेवलप कर लो और फिर जो है कर लो भाई, बिल्कुल ज़रूरी है। देखो मकसद जो है कि यहाँ पर डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है कि सर जो है कि जेआर आप कर रहे हैं, आप कह रहे बिजनेस कर लो, है ना, ये कौन सी बात। बिल्कुल जो है कि आप भाई बिल्कुल यार आप करिए, क्रैक करिए, लेकिन बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। ये किसने कह दिया जो बिजनेस आप रिटायर हो जाओगे बिजनेस नहीं करोगे, बताओ, है ना, कभी भी कर सकते हो बिजनेस, आपको लगे भाई, कम चॉइस आपकी, आप जेआरएफ लेने के बाद भी जो है कि कल की डेट में आपको लगा नहीं मेरा ये काम करने का मन है, तो आप छोड़ छाड़ के वो अपना वो करने लगो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स अप टू यू, दैट इज आपके ऊपर है। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया भाई, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, आप नहीं करो तो दूसरे करा सकते हो, है ना, घर में किसी को करा दीजिएगा। तो यहाँ पर से आइडिया समझे कितना आइडिया आपको मिल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपने लॉन्च कर दिया, इससे कॉस्टिंग बहुत कम हो गई। मान लो ये डिजिटल बोर्ड है, अब कंपनियां इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो मान लो कि इसकी लागत आ रही है फॉर एग्जाम्पल पूरे डिजिटल बोर्ड की, मान लो कि 25,000 रुपये आ रही है। मैंने बहुत कम बता दी है इसलिए कम बता दी क्योंकि इतनी ही आती होगी, फिर तो बहुत कॉस्टिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन आप जो है कि इसको बनाने लगे केवल 10,000 रुपये में, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, मतलब कम से कम कॉस्ट 25,000 आ रही थी, आप 10,000 बनाने लगे, तो आप तो आराम से इसको भी 25,000 में बेचने लगोगे, इतना है ना ये बोर्ड पूरा। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी जो है कि अगर आप ऐसा कर लो तब भी आप नया इनोवेशन कुछ कर लोगे, तो जो है कि आप उसको प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। कॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन निकल गया, आपकी अपनी खुद की मोनोपोली बन जाएगी। द ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, या तो आप नई मार्केट बना लो। नई मार्केट का मतलब बिल्कुल जहाँ पर प्रोडक्ट वो हो ही ना, वो मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए नई हो। आपने कोई नई मार्केट इनोवेट कर ली कि अरे चलो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ लेके चलते हैं, वहाँ बेचेंगे आराम से, है ना, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आपने कहा वहाँ बेचेंगे इस तरह। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो यानी जो सप्लाई के गुड्स हैं, जो आपका न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई है, रॉ मटेरियल वगैरह हैं, तो वो जो है कि आपने उसके नए सोर्स पैदा कर दिए। जैसे अभी लिथियम मिल गया जम्मू कश्मीर में, है ना, बहुत सारा लिथियम मिल गया, तो अब वो उससे क्या हो गया भाई, जिसको मिला, हालांकि वो तो गवर्नमेंट के लिए मिला, लेकिन क्या पता आपके लिए कहीं सोने का घड़ा मिल जाए तो नया आपने इनोवेट कर लिया, नया सोर्स मिल गया, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। द कैरिंग आउट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, कैरिंग आउट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री लाइक क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। तो ये नॉर्मल सी बात, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली कर लो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब नई चीज़ें हैं। सेकेंड तो ये जो है कि अब इन्होंने बताया कि कैसे होता है, तो ये जो है कि ये इस तरह से जो बताया है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि मोमोज आया, मोमोज वाले के लिए मोमोज आया, तो उसकी कंडीशन मान लो ये थी, यहाँ पे था वो, उसकी मान लो कि इकोनॉमिक कंडीशन मान लो यहाँ पे थी। लेकिन अगर वो मोमोज लेके आया, तो वो पहला क्या है, नया एक ही व्यक्ति उसके पास, बाकी ठेले आस पड़ोस में लगे नहीं हैं, तो ऐसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, कैसे ऐसे होगी। अब समय के हिसाब से जो है कि ग्रोथ उसकी ऐसे हुई, ग्रोथ उसकी हुई ऐसे भाई। और ये क्या है, मान लो ये टाइम है, और ये जो है कि आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है ये। लेकिन जो है कि भाई हुआ क्या कि समय के साथ वो चीज़ें पता लगी लोगों के लिए, तो वो फिर से ग्रोथ डाउन हो जाएगी, हो जाएगी, होगी ना। और एज अ होल इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई नया इनोवेशन होता है। मान लो इकोनॉमी में 4 ही लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, तो ये पहला मोमोज वाला था, तो इसकी ग्रोथ ऐसी ही, तो इकोनॉमी में ओवरऑल लोगों की इनकम बढ़ गई, उसके बाद इनकम आई, इसने खर्च करा, आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट लग गया, सबकी इनकम हुई, इकोनॉमी ग्रोथ हुई। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, इनोवेट एईपीएस लॉन्च कर दिया, तो इसकी बहुत मोटी इनकम हुई, तो इसकी सबसे पहले इसकी ग्रोथ हुई इस तरह से, फिर वो सबको पता लग गया, तो उसकी ग्रोथ कम हो गई दूसरे से। फिर तीसरी मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉन्च कर दिया ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह, पहले भी इसका भी बहुत था ना, ऑनलाइन स्टडीज यूट्यूब वगैरह, जो है कि इससे बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया। अब तो इतने कंप्यूटर हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गया है, तो उसमें जो है कि वॉच टाइम जो ना हर जगह है, तो वो नॉर्मल सी बात है।
तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, वो मैं आप सभी लोग जानते हो भाई, हर जगह प्लेटफॉर्म है तो बच्चा ही कंफ्यूज हो गया कहाँ जाए, उसके लिए पता ही नहीं लग रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सही कौन है, कौन कहाँ पे मुझे सही कंटेंट मिल रहा है ना, ये चीज़ें रहती बच्चा। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यही चैनल होता इकोनॉमिक्स का, तो आप आते अरे सर यहीं पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है इकोनॉमिक्स की, पेड में जो मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो आप अब चूंकि तो बहुत ज़्यादा रश आता तो सब यहीं रुक जाते। अब अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे भटक रहे होंगे इधर उधर, है ना, लेकिन वहाँ पे उनको एक एक वीडियो मिल रहा है, जैसे आप आए, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको पता है कि पूरी प्लेलिस्ट है, मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। तो मतलब ये चीज़ है, तो कुल मिला के जो है कि नया नई चीज़ आई तो उसको प्रॉफिट हुआ, फिर जो डाउन हो गया है लोगों को पता, तो ऐसा ही जो है कि ये इस कंप्यूटर ने यहाँ पर दिया है। ये प्राइमरी वेव है, ये सेकेंडरी वेव है। मान लो कि प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि एक बार जो है कि मान लो कि पता लगा, ट्रायल करके देखा, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ट्रायल करके देखा तो इनकम बूस्ट हुई, तो फिर दूसरा जोर लगाया तो इस तरह से इकॉनमी गई, लेकिन सबको पता लग गया नीचे हो गई, घुस गई इकॉनमी, फिर जो है कि इस तरह से ये एक टाइम पे ये थोड़ा डिप्रेशन वाला पार्ट दे दिया गया इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में। लॉन्ग टर्म की बात है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, यहाँ पर जो है कि डिप्रेशन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये इसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अगर इस तरह से ये हो जाएगा, है ना, तो जो है कि ये वाला ये डिप्रेशन वाला पार्ट है। डिप्रेशन का मतलब जो इकोनॉमी जो है कि एक टाइम पे मंदी आ जाती है ना, कोविड के टाइम पे जब डिप्रेशन हो गया तो इस तरह से डिप्रेशन भी आते हैं, और डिप्रेशन के बाद फिर से इन्वेस्टमेंट होता है, फिर से जो है कि वो क्या होता है आपका रिसेशन रिवाइवल होता है, और जो है कि आप वापस से जो है कि आप रिसेशन उसमें जाते हो, बूम पे चले जाते हो। वंस द न्यू इनोवेशन बिकम्स एंड प्रॉफिटेबल अदर इंटरप्रेन्योर्स फॉलो, है ना, दूसरे लोग क्या करते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं। आपने कोई काम लगाया बढ़िया, जो है कि आपने कुछ नया काम चालू करा, मैं आपके पड़ोसी, मैंने कहा बहुत प्रॉफिट हो रहा, मैंने अपना खोल दिया भाई काम, मुझे आप रोक थोड़ी लोगे, या मैंने खोला तो आपको मैं रोक थोड़ी सकता हूँ कि भैया नहीं ये काम नहीं कर सकते हो, मैं ही करूँगा, तो आप कहोगे भाई किसने कह दिया, आपको कोई परमिशन गवर्नमेंट से मिल रखी कि यही करोगे, आप ही करोगे, क्यों नहीं करते, मैं आपको रोक थोड़ी लूँगा। तो ये चीज़ तो यानी अदर जो है कि उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये इसको ये स्वार लाइक क्लस्टर, ये जो है कि इस कंप्यूटर ने ये टर्म दिया है, तो इसको याद रखो, यानी स्वार लाइक क्लस्टर आपको दिख गया इधर, आपको इस कंप्यूटर लिखे होंगे तो आपको इनसे इस कंप्यूटर से मिला देना है। इस कंप्यूटर बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वेव, है ना, जब मैंने कहा लॉन्ग वेव की बात करी गई है, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लॉन्ग वेव में इस तरह से जो है कि बूम और डिप्रेशन वगैरह आता रहता है, यहाँ पर ही थी। अब क्रिटिसिज्म है, इस कंप्यूटर्स एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म इज नॉट करेक्ट। तो ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट इसका और भी है, वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी वोरी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कभी कभी पूछे जाते हैं, और लेकिन मैंने जो पार्ट है वो आपको याद भी रहे, तो इसलिए मैं इसको क्रिटिसिज्म में लेके आ गया। इस कंप्यूटर का एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ये थोड़े मार्क्सवादी थे, मार्क्स ने स्टेजेस दी वहाँ पर, कि जो है कि मार्क्स ने कहा कि सबसे पहले जो है कि वहाँ पर जो 5 स्टेजेस हैं, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर नॉर्मल सी मतलब जो है कि एक इस तरह से होगा, स्टार्टिंग होगी, प्रिमिटिव स्टेज होगी, है ना, प्रिमिटिव के बाद जो है कि फ्यूडलिज्म आएगा, है ना, फ्यूडलिज्म के बाद जो है कि सबसे एंड में जो है कि आपका हो जाएगा सोशलिज्म, है ना, और सोशलिज्म से पहले पहले उन्होंने जो बात करती थी वो थी आपकी कम्युनिज्म, है ना, इस तरह से उन्होंने स्टेजेस वहाँ पे दी हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है कि तो वही स्टेजेस की थोड़ा इन्होंने भी बात की, इस कंप्यूटर ने भी बात की, तो इनका जो है कि इस कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म, यहाँ पर कैपिटलिज्म था, कम्युनिज्म नहीं, कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। इस कंप्यूटर गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू बैंक क्रेडिट इन इस थ्योरी। इस कंप्यूटर ने जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है किस पे, बैंक क्रेडिट पे इन इस थ्योरी। उन्होंने कहा कि देखो इनोवेशन के लिए पैसा पैसा चाहिए, इनोवेशन करना है तो भाई पैसा चाहिए, सीधी बात है, तो पैसा आप व्यक्ति के पास कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा, बैंक की सोर्स है पैसे का, तो जो है कि यहाँ से इन्होंने उस पर बैंक रेट पे यानी बैंक जो कि लोन होंगे उस पर फोकस करा। डाउन स्विंग्स एंड द अप स्विंग्स आर नॉट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जरूरी नहीं कि डाउन स्विंग अप स्विंग जरूरी, तो ऐसा इनका क्रिटिसिज्म है, लेकिन ऐसा होता है भाई, कभी खुशी कभी गम वाला माहौल हर जगह चलता है ना, कभी इकोनॉमी बूम पे है, कभी नहीं है, सीजनेबल होता है लोगों का। गेहूँ गांव वगैरह में जाओ तो वहाँ पे इकोनॉमी ऐसी होती है कि गेहूँ गाँव की फसल कटी तो लोग इकोनॉमी बढ़िया, होली त्यौहार वगैरह आया, और उसके बाद फिर डाउन, फिर त्यौहार वगैरह आया, तो फिर अब ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज करा गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इनोवेशन बट आल्सो ऑन मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस।
बहुत सारी ये बात सही है जो है कि सोशल चेंजेस पे बहुत सारे जो है कि इकोनॉमी को सोशल चेंजेस पर डिपेंड होते हैं। जरूरी नहीं कि इनोवेशन पर ही हो। मान लो कि जो है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा काम कर गया, बढ़िया काम कर गया, है ना। सोशल चेंज, मान लो त्यौहार है, दिवाली है, तो कितने कितना बूम तरीके से कितने लोगों का बिजनेस चल जाता है ना। कितना लोग बेचारे छोटे छोटे लोग जो है कि मोमबत्ती बेच बेच के और जाने क्या क्या कर करके जो है कि बिजनेस बढ़ा लेते हैं। अब उनकी अपनी इनकम होती है, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इकॉनमी एकदम बूम पे आ जाती है। ऐसा होता है, तो उसके द्वारा भी यहाँ पे होता है। ठीक है ना। हैरोल्ड और मॉडर्न पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। और मार्क्स की जो है कि यहाँ पर मैं इन स्टेजेस की बात कर रहा था, ये आप देख लीजिएगा। प्रिमिटिव स्लेवरी, प्रिमिटिव है, स्लेवरी है, फ्यूडलिज्म है, कैपिटलिज्म और आपकी सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो ये आपके स्टेज है। तो चलिए, एंड हो चुका है सेशन जो है कि यहाँ पर जो है कि हम इस कंप्यूटर थ्योरी की यहाँ पे बात कर रहे थे और वो हमने डिस्कस कर लिए। और हाँ, अच्छा, मैंने कहा था कोई थ्योरी अगर यहाँ पे बच जाती, कोई थ्योरी अगर यहाँ पे छूट जाती है तो वो यहाँ पर मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है कि थ्योरी जो आपकी छूट गई, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से चलूँगा यहाँ पर। ये था, ये आपका जो क्रोनोलॉजी सारी है। इसके बाद जो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद जो है कि हमने बात करी थी इंडाइसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर हमने जीएनपी की बात करी, पीक्यूएलआई की बात करी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी, लिटरेसी, है ना, इन सब चीज़ों की बात करी हमने। ये सारी पुराने लेक्चर्स में जो है कि आपको कि आप रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार, ये आपको रिवीजन का भी 1-2 मिनट में हम रिवाइज इसको कर लेंगे। पीक्यूएलआई जो है कि आपका मॉरिस डिगारिस ने जो है कि 1979 में आपको दिया ना। यहाँ पर जो है कि पीक्यूएलआई में और एचडीआई में जो है कि जो अंतर था वो ये था कि जो एचडीआई में 3 पैरामीटर है, पीपीपी, मतलब पैदा हुए पैसा कमाया, और उसके बाद जो है कि पैदा हुआ पढ़ाई करी फिर पैसा कमाया। लेकिन पीक्यूएलआई में पैदा भी हुए पढ़ाई भी करी, लेकिन पैसा कमाने की जहाँ पर वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है पीक्यूएलआई में, है ना। इतना इतना आपको चेंज रखना है। ठीक है ना। पुराने लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है। एचडीआई में देखो लॉन्गिटिविटी है, यहाँ पर जो है कि आपका महबूब हक ने जो है 1990 में एचडीआई को दिया। ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कि ये द ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यह जो है कि डेवलप करा था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने और यूएनडीपी ने, है ना। इसको जो है कि 2010 में जो है कि एमपीआई को जो है कि 2010 में जो है इस तरीके से लॉन्च करा गया। इसके 3 एमपीआई के मेजर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। यानी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन कितनी है और किस तरीके से रह रहे हो, ये आपका यहाँ पर। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में भाई देखो बात करी गई है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, एम्पावरमेंट, जेंडर मतलब लेडीज़, है ना। कि ज़्यादा उसके बाद फोकस बात करी गई लेडीज़ के बारे में कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है उनकी, एम्पावरमेंट यानी जो है कि जो उनको सोसाइटी में जो है कि जगह है, जो पावर उनको मिल रहा है, उनका जो है कि एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स हैं उनको कितनी है, कितनी उनका रेशियो क्या है, पावर में कितनी है लेडीज़, वो एम्पावरमेंट की बात करी गई है उसमें, इस तरह से है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं एम्पावरमेंट पर, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन की कितनी जॉब में कितना क्या पार्टिसिपेशन है। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका एचडीआर 1995 ने लॉन्च करा है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स 1995 ने जो है कि इसको लॉन्च करा है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर एम्पावरमेंट जो है कि 1995 में जो है कि लॉन्च करा गया है, एचडीआर नहीं लॉन्च कराएगा। ठीक है ना। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कि उसमें हंगर के नाम से आप समझ जाइएगा नरिशमेंट हो जाता है वहाँ पर, प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेटेड चिल्ड्रन, यानी जो भूख से जो चीज़ें होती हैं, अनरिशमेंट हो जाता है, अंडरवेट हो जाती है चिल्ड्रन, मोर्टेलिटी रेट हो जाता है ना वो सब। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी भाई, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हमने यहाँ पे पढ़ी, हिस्टोरिकल, ये सारी चीज़ें जो है कि मार्क्सियन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ी थी, कंक्लूजन हमने पढ़ा था मार्क्सियन थ्योरी में, सारा कुछ हम डिस्कस, अभी हमने इस कंप्यूटर थ्योरी ये पढ़ ली है पूरी, है ना। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर हायर डॉमर मॉडल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जो है कि सारे इक्वेशन मैंने आपको बताया था जस्सू करके, ग्रोथ जो है कि, है ना, ये आपका इस तरह से ये आपका हो जाता है आउटपुट कैपिटल रेशियो। और ये आपका क्या होता है कि इसका डोमर का इक्वेशन है, हैरेड का इक्वेशन क्या है, जी इक्वल टू, ये भी आपका न्यू है, ये आपका हो जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये मैंने सारा आपको बताया हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये सारे जो है कि लेक्चर आप देख लीजिएगा, सारे एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। उसके बाद जो कि हमने यहाँ पर जो है कि इसके एजम्पशन वगैरह ये आपका मैंने स्टार्ट कर दिया था,
न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल, ठीक है ना। सोलो मॉडल स्टार्ट करने के बाद जो है कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में बता दिया। सोलो मैंने इक्वेशन जो उसका फंडामेंटल इक्वेशन है वो आपका है यहाँ पे एस क्यू इक्वल टू एन के, है ना। जहाँ पर एस क्या आपका जो है कि वहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव है, क्यू है आपकी क्वांटिटी, है ना, या आउटपुट कह सकते हो या इनकम कह सकते हो, और एन जो है आपका वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ओके, यह आपका कैपिटल ग्रोथ रेट है ना। क्यू है आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, मैंने जो आपका एस क्यू। तो आप ये सोलो मॉडल देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है। रॉबिन्सन में जो है कि आपका जो भी कह सकते हो कि गोल्डन स्टेज के बारे में हमने बात करी थी, जहाँ पर डेल एन अपॉन एन इक्वल टू डेल के अपॉन के बारे में, जहाँ पर जैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा आपका यहाँ पर आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा, और जो है कि कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा, वो आपकी गोल्डन स्टेज हो जाएगी। यहाँ पर सेवर्स जो कैपिटल है वो पूरी पूरी सेविंग करते हैं, और लेबर है वो पूरा पूरा कंजम्पशन करते हैं। रोस्टो स्टेज मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ बताई थी कि भैया बारात चलती है घर से सस्ती बारात, उसके बाद जब पहले गांव का माहौल था, है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद जो है कि बारात सजी भाई, यानी जो है कि भाई वहाँ पर थोड़ा ऐसा लगने लगा कि कुछ होने वाला है नया, है ना, यानी जो है कि प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, उसके बाद बारात चल दी तो टेक ऑफ हो गया, उसके बाद जो है कि वहाँ पर जाकर टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद जो है कि वहाँ पर और ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो आपकी वो हो जाती है वो वाली स्टेज जो मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है वहाँ पर, है ना, मैच्योरिटी की वाली स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी की स्टेज, उसके बाद जो है कि हायर हायर कंजम्पशन। तो ये मैं सर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो कि बिक्वेस्ट थ्योरी की हमने बात करी थी, यह भी हम कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ छूट क्या क्या, लेविन्स्टीन की भी हम हो चुका है, कैल्टर मॉडल भी आपका हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो है कि कैल्टर मॉडल होने के बाद जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल तो हमने अभी आज हाँ कल करा दिया था मैंने आपके लिए, है ना, ये सारा मैंने करा दिया था। और उसके बाद लो लेवल, अच्छा ये ठीक है, हाँ लास्ट के जो पीपीटी जो बचे हैं, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप गिवन बाय नेल्सन। लो लेवल नेल्सन, नेल्सन नेल्स है, आप समझो नेल्स, जिसके नेल्स बड़े बड़े हैं तो आपको बड़ा खराब लगता है, तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से आप याद रखो। आल्सो गिवन बाय लेविन्स्टीन, है ना। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, इन हिज वर्क थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप इट इज बेस्ड ऑन द मालथीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम आर पॉजिटिव रिलेटेड। नॉर्मल सी बात है, जो आप थ्योरी पढ़ चुके, पॉपुलेशन और जो कि पर कैपिटा इनकम जो है कि ये क्या है, ऐसा रॉबिन्सन ने कहा था कि इक्वल होने चाहिए गोल्डन स्टेज के लिए और स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए। और ये रेटेड तो है ही भाई, बिल्कुल रेटेड है। अगर जो है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, है ना। only still some point beyond which rise in per capita income would not have much effect on population level। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में जो है कि रिलेशनशिप में होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी यहाँ पर कैपिटा इनकम पॉजिटिव, पॉपुलेशन बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम तो कम हो जाएगी ना। पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड ओनली, अच्छा था ओनली। ये जो है कि देखो पॉपुलेशन जो है कि भाई क्या है आपकी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम होगी, ऐसा तो है। लेकिन ये रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कब, ओनली, केवल टिल सम पॉइंट, कुछ समय तक ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा है, रॉबिन्सन ने क्या क्या कहा था कि मोर हैंड्स, मोर वर्किंग हैंड्स, मोर ग्रोथ। तो हो सकता है भाई पॉपुलेशन बढ़ी और ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ और वहाँ पर लेबर डिविजिबिलिटी हुई और जो है कि रिटर्न टू स्केल हुआ, और मतलब हो सकता है, लेकिन जो है कि ये कुछ समय तक ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद जो है राइज इन पर कैपिटा इनकम वुड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन लेवल। तो ऐसा है यहाँ पर लो लेवल ट्रैप करें। अब विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है कि ये आपको पता होना चाहिए, कोई कोई कंट्री जब विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो जाती है, यानी जो है कि उसकी क्या है, इनकम कम है, इनकम कम है, इनकम में कम चेंजेस कम है, तो आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि सेविंग कम है, सेविंग कम होगी, और सेविंग कम है तो वहाँ पर जो है कि इन्वेस्टमेंट कम है, और इन्वेस्टमेंट कम है तो भाई वहाँ पर जो है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो वहाँ पर जो है कि फर्दर जो है कि इनकम कम हो जाएगी लोगों की, और जब फर्दर लोगों की इनकम कम है तो भाई फर्दर जो है कि डिमांड कम हो जाएगी, जब फर्दर डिमांड कम हो जाएगी तो फर्दर जो है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को निकाला जाएगा,
अब फर्दर जब लोग निकाला जाएगा फर्दर इनकी डिमांड कर, तो ये पूरा ट्रैप बन जाता है जो चलता रहता है चलता रहता है चलता है, यानी गरीब और गरीब होता जाता है, गरीब और गरीब होता है। तो ये आपका विशेष सर्किल है। कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। जिंदगी आपकी इसलिए झंड है क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही झंड है। ये कंडीशन है यहाँ पे कि जो व्यक्ति परेशान रहता है वो और ज्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि जो है कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि परेशान है वो, और सोचता जा रहा है और सोचता जा रहा है और सोचता जा रहा है और सोचता जा रहा है। जब आपको, मैं आपको बता दूं हमेशा, जब आपको लगे, कभी कभी, हालांकि ये चीजें बातें करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, जैसे कि 90% जो पब्लिक है, 90% जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड हैं। पहला, सबसे बड़ा। दूसरा, स्टूडेंट्स के बारे में उनका भी ले लूँ, हो गया ना। यहाँ पर ठीक है ना। और फोर्थ आपका जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ आपका पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा चलता रहा वो GF BF वाला हिसाब किताब चलता है, ही इज़ माई GF, ही इज़ माई BF, शी इज़ माई BF, तो ये सब जो है कि GB वाला आपका यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों से व्यक्ति जो है कई कई बार क्या होता है, मतलब निकल जाता है ऊपर, ऊपर टपक, मतलब कुछ ना कुछ है ना, इस चीज़ों से मतलब हार्ट अटैक पड़ गया या कुछ ना, या मतलब परेशान है, बहुत दुखी है। तो जिंदगी में जीवन मिला है एक, 1 घंटे 3 घंटे आप एग्जाम में, पता लगता है टाइम कैसे निकल जाता है। 3 घंटे जो है कि आपका ऐसे निकल जाता है, तो समझो पहले बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी, मान लो एवरेज आपकी 60 साल मान ली, 60 साल में 30 साल तो आप सोते रहते हो, 30 साल हटा दो बिल्कुल, है ना, 30 हटा दो ना, 20 पर हटा दो, तो आपकी 40 साल ज़िंदगी बची है। अब 40 साल को जो अगर आपने 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, इतना, इतना ही तो आएगा भाई, इतना ही तो आएगा। 40 साल है, अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा लंबी कैलकुलेशन होगी। 40 को पूरे पहले आपने 365 से डिवाइड करना, इसको जो है कि आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो जो है कि 1000 मान लो, 1000 × 300 आपका हो जाएगा। 1000 × 300 कितना हो जाएगा, 1000 × 300 आपका हो जाएगा 3 2 0 5 0, 3 लाख घंटे हैं केवल आपके पास। और 3 लाख घंटे को अगर आप 3 घंटे से डिवाइड करो तो आपको जो है कि 1 लाख टाइम, 1 लाख बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 1 लाख को अगर आप तोड़ोगे तो हजार 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 के जो है कि कितने पार्ट बनेंगे, 100, हजार हजार के 100 पार्ट बनेंगे, या 100 100 के 1000 पार्ट बनेंगे। यानी एग्जाम में इतना आप टाइम गवा रहे हो, उसका अगर 100 टाइम, है ना, उतना जो है कि आप बैठे बैठे अगर तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 100 केवल और जो है कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई, मतलब टाइम आप ना समझो, बोले फ्रेगमेंट कर लो तो कितनी छोटी सी लाइफ है, उसमें जो है कि आदमी इन सब एंग्जाइटी से भरा हुआ है। जब आपको लगे कि नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल मतलब आप ना बहुत ज़्यादा झेलते जा रहे हो, तो वो जो है कि आप वहाँ पर क्या करो, आप छोड़ दो इसे, कभी जीवन में दोबारा नौकरी मत करना। लेकिन फिर जो मन हो, जो मर्जी हो आपका, वो करो। क्योंकि अपने, बहुत से लोगों के अपने सपने होते हैं कि काश मैं सिंगर होता, लेकिन मैं पड़ गया हूँ पढ़ाई में। कोई बात नहीं, अभी भी हो सकता है, छोड़ दो सब कुछ, अभी से करने लगो, और अंधे बन जाओ ऐसे। दुनिया को मत देखो कि दुनिया है, समाज है आपके सामने, समाज है आपके सामने, ये मत देखो कि अरे ये क्या कहेगा, ये 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग वाली बात कब से होती आ रही है, जब आप छोटे थे तब भी ये कहा जाता था 4 लोग क्या कहेंगे। जब आप नहीं थे तब पुरानी पीढ़ी से कहा जाता था कि अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग अभी भी जिंदा है क्या, कितनी भाई उम्र है उनकी भाई, नहीं है वो 4 लोग। तो उनको बारे में ना सोचते हुए जो आपका मन करे वो करिए, उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। जो मन करे आपका, जो मन करे भाई। मैं तो भाई मतलब समझो, पहले अब क्या नाम लूँ मैं यहाँ पे कैरी मिनाटी का नाम ले दूँ क्या, वो बेचारा देखो, ऐसी सी बात है, तो वहां पर तो समझो पहले स्टार है आज की डेट में। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना। ये चीजें हैं, तो प्रेशर पे कभी जो अगर कुछ नहीं समझ रहा, सब छोड़ दो, अपने में लग जाओ काम में, जो मन करे वही करो। लेकिन फिर वो करना है,
करके दिखाना है। चलो ठीक है, बात खत्म करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।